अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। नफ्स की बंदिश सिर्फ 3 दिन में खोलें। क्या आप मर्दाना ताकत आपकी बांध दी गई है, या इसी तरह आपकी नफ्स की बंदिश करवाई गई है? इस बात को याद रखें कि रूहानी मसाइल के अंदर दोबारा बनाओ यार, तुसी गड़बड़ कर दियो ना सर में ऐसी है मुंतशिर हो जाते कि तू मेरे को खराब ना कर, तू बस तेरी मेहरबानी, अगर बनाने तो बना साइड पे हो जाओ, सब कुछ हो जाते, लेकिन तू यूँ खाम कभी मैनू खराब कर दा, तो इस तरह मैनू खराब ना कर दूँ। दोबारा शुरू हो गई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुर्रम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। नफ्स की बंदिश सिर्फ 3 दिन में खोलें। रूहानी मसाइल की वजह से, जादू जिन्नात और तवीज़ात की वजह से ये मसला आम से आम तर हो रहा है। इंसान के पास मर्दाना ताकत तो होती है, इंसान के पास हर किस्म की कुव्वत होती है, लेकिन जब ये बंदा अपनी बीवी के करीब जाता है तो इस काबिल नहीं होता, जो कि मर्द के लिए शर्मिंदगी और ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बनती है। अगर आप भी ऐसे मसाइल का शिकार हैं, मिसाल के तौर पर आपकी मर्दाना ताकत को बांध दिया गया तवीज़ात के ज़रिए, जादू टोने की वजह से, मुक्किलात के ज़रिए, या आपकी नफ्स की बंदिश करवाई गई कि बीवी के काबिल ही न रहे। जब इंसान बीवी के काबिल नहीं रहता तो इंसान के लिए ज़िल्लत का मकाम होता है, इंसान के लिए रुसवाई और शर्मिंदगी का बायस होता है कि इंसान बज़ाहिर तो खूबसूरत है, इंसान के पास सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, हुस्न जमाल भी होता है, लेकिन दुश्मन की चाल की वजह से वो आपको शर्मसार कर देता है, दुश्मन की चाल की वजह से आपको औरत की नज़र में गिरा देता है, आपको शर्मिंदा कर देता है। तो अगर आप ऐसे मसाइल का शिकार हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक नक्श कुरान करीम की सिर्फ़ एक आयत को ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब से लिख लें या लिखवा कर उसको पानी के अंदर डालें, उसका पानी आपने 3 दिन इस्तेमाल करें, हर किस्म की बंदिश खुल जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला इस अमल की बरकत से आपको इतनी मर्दाना कुव्वत अता फरमाएंगे कि जो एक मर्द के अंदर होती है, और एक ही वक्त के अंदर वह 4 बीवियों को बड़ी आसानी से काबू कर सकता है। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल ये है, एक सफ़ेद कागज़ लें, बहुत ही आसान सा अमल है। एक सफ़ेद कागज़ लें, उस कागज़ पर आप ज़ाफ़रान और अर्के गुलाब इसको मिलाकर इसकी स्याही बने, क्योंकि याद रखें ज़ाफ़रान खुश्क होता है, और उसके अंदर अर्के गुलाब को डालेंगे, उसकी इंक बन जाएगी, उसकी स्याही बन जाएगी। उस स्याही से आपने ये आयत मुबारका खुद लिख लें या किसी से लिखवा लें उस सफ़ेद कागज़ पर कि जिसके अंदर लकीरें ना हों, बिल्कुल साफ़ हो। लिखना क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिखने के बाद बिस्मिल्लाह की दाएं जानिब या शाफ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद या काफ़ी लिखना है। नीचे लिखना है आयतल कुर्सी को मुकम्मल लिख लें या किसी से लिखवा लें। लिखवाने के बाद आप इस तरह करें, इस कागज़ को जिसका नक्श आपने बनाया है, एक बोतल पानी में इसको डाल दें। जब इसकी स्याही अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान की लिखी हुई आयत मुबारका है वो पानी के अंदर घुल जाए, आप उस वक़्त इसका पानी शुरू कर दें, पानी पीना शुरू कर दें।
लेकिन इसका बेहतरीन वक्त क्या है? इसका बेहतरीन वक्त यह है कि तुलूए आफताब के बाद जो पहला घंटा है ये सबसे मकबूल तरीन घंटा है। इस पहले घंटे के अंदर आप इस नक्श को खुद लिख लें या किसी से लिखवा लें। रोज़ाना अलग लिखना है, ये 3 दिन आपने अमल करना है। मिसाल के तौर पर आज आपने एक नक्श लिखवाया, उसको पानी के अंदर डाला, उसका जो पानी है वो शाम तक, रात को सोने से पहले पहले वो पानी आपने ख़त्म करना है। अब उसके अंदर जो नक्श बाकी है, अगरचे वो कागज़ है, उसकी स्याही मिट कर वो पानी के अंदर हल हो गई है, लेकिन आपने रात को सोते वक्त जो पानी बचेगा नक्श को मुंह में रखकर चिथ ले, चबा ले, ऊपर से पानी पीकर ये ख़त्म कर दे। सुबह को उठें, फिर आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान को मिलाकर उसकी इंक बनाकर एक नक्श और लिख ले या लिखवा ले। इसी तरीके से उस पानी को आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को सोते वक्त वो नक्श निकाल कर भी खा लें, चबा लें, ऊपर से पानी पी लें, ये पानी ख़त्म कर दे। तीसरे दिन फिर, लेकिन शर्त इस अमल की ये है कि इन 3 दिन और 3 रातों में आप अपनी वाइफ के करीब नहीं जाएंगे जब तक ये अमल मुकम्मल नहीं होता। जब आप चौथी रात अपनी बीवी के पास जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि मुझ पर दुश्मन ने कितना बड़ा जुल्म किया था, मेरी नफ्सबंदी करवाकर मुझे किस कदर शर्मिंदगी और जिल्लत उठानी पड़ी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो खोई हुई ताकत है अल्लाह तबारक व तआला वो सारी के सारी वापस लौटा देंगे और दुश्मन का मुंह काला हो जाएगा और आपको अल्लाह तबारक व तआला बीवी की नज़र के अंदर आपको सुरखरू फरमा देंगे। ये 3 दिन का अमल करें तो इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। हर शख्स जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है वो ये अमल कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।